जय सिया राम मित्रों, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आज का प्रश्न आया है @अजय4GK नामक यूट्यूब चैनल के संचालक श्रीमान अजय का, और इन्होंने अपना प्रश्न पहेली में पूछा है। हालांकि इनका प्रश्न इनकी कलयुगी सोच का परिणाम है। इनकी सोच मूलाधार चक्र से ऊपर जा ही नहीं सकती, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई संतान कच्ची उम्र अर्थात टीनेज में स्त्री पुरुष सहवास का स्वाद ले ले तो ऐसे बच्चे कभी भी सुधर नहीं सकते। वो जीवन भर ये दिल मांगे मोर करते हुए किसी एक के वफादार नहीं रह सकते। हमारे आपके पूर्वज मूर्ख नहीं थे, जो बच्चों के अंगों के विकास काल अर्थात टीन एज में बच्चों पर पूरा समय कड़ी नजर रखते थे। अकेले आ जा नहीं सकते थे, उनके साथ कोई न कोई घर का बड़ा अवश्य रहता था। कोई भी बच्ची किसी पुरुष से अकेले में बात नहीं कर सकती थी, भले ही वो पड़ोसी हो या रिश्तेदार। जैसे ही टीन एज पार हो जाती थी, उनकी बुद्धि का थोड़ा विकास हो जाता था और वो अपना भला बुरा सोचने समझने की शक्ति पाने के बाद भी घर वालों की नजरें बच्चों पर ही रहती थी। संयुक्त परिवार में रहने से सभी की पूरे परिवार की बच्चे सुरक्षित रहते थे। बहुएं बेटियां नहीं बिगड़ती थी। पूरे शरीर पर कपड़े पहनने, नजरें नीची करके चलने, अपने काम से काम रखने वाली बेटी से किसी माई के लाल की आज भी हिम्मत नहीं है कि उससे बात भी कर ले। हम लोगों ने मैकाले के सिद्धांत अपनाए, पश्चिमी सभ्यता अपनाई, अपने संस्कार अपनी सभ्यता छोड़ दी, जिसका परिणाम है श्रीमान अजय4GK ऐसे प्रश्न सार्वजनिक धार्मिक चैनल पर पूछने आए हैं। अब चूंकि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है, तो आपके प्रश्न का उत्तर देना भी मेरा कर्तव्य है। अतः आपके प्रश्न का उत्तर शास्त्र प्रमाण के साथ देने की कोशिश कर रहा हूं। अजय साहब का प्रश्न पहेली है। वो है, एक दृष्टि है पर शुक्राचार्य नहीं, जटा है पर शिव नहीं है वो, सृष्टि करता है पर ब्रह्मा नहीं है वो, दीवार खोदता है पर चोर नहीं है वो। बताइए क्या है? श्रीमान अजय कुमार, आप अपना प्रश्न जो किसी के द्वारा बनाई हुई आतुकांत पहेली लाए हो, वो दरअसल अयोध्यापति महाराज दशरथ की दत्तक पुत्री बणिक ऋषि शांतनु और उसकी पत्नी ज्ञानमती की परम विदुषी पुत्री शांता अर्थात भगवान श्री राम की मुंहबोली बहन शांता के पति श्री ऋषि श्रृंग के श्रृंगार शास्त्र के एक श्लोक का अनुवाद मात्र है। आपकी सोच और भावना सही न होते हुए भी मेरा मानना है कि हम सभी को अपने बच्चों को, समाज के लोगों को अन्य शिक्षाओं के साथ श्रृंगार शास्त्र की शिक्षा भी अवश्य देनी चाहिए। महर्षि श्रृंग ने आपकी विषय वस्तु को अपने ग्रंथ के सर्ग 8 के श्लोक संख्या 3 से लेकर 17 तक विभिन्न प्रकार से समझाया है। पहेली बनाने वाले ने किसी से श्लोक का अर्थ सुना और अर्थ में जोड़ घटा लगाकर पहेली बना डाली। शास्त्र का श्लोक कुछ इस प्रकार है, जटाधारी न तो योगी अस्थिहीना भयंकरः, सृष्टिरचता न तो ब्रह्मा सेंध कर्मा न तस्करः। आपकी पहली लाइन उनके अगले श्लोक के तीसरे पद की लाइन है, जहां उन्होंने बताया है, एकमेव दृष्टि न शुक्रास्ति। वो जटाधारी हैं लेकिन योगी नहीं हैं, उनके शरीर में अस्थियां नहीं हैं, लेकिन वो अपने समय पर बड़े भयंकर रूप में होते हैं। सृष्टि की रचना उनके बिना नहीं होती, लेकिन वो ब्रह्मा नहीं हैं।
सेंध कर्म करने वाले अर्थात दीवार को काटने वाले हैं, लेकिन चोर नहीं हैं। आपने चूंकि अगले श्लोक का भी शब्द उठाया है, अतः उसका भी मतलब है कि एक ही दृष्टि है, अर्थात आंख एक ही है, पर शुक्राचार्य अर्थात काने नहीं है। दरअसल अजय कुमार जी पुरुष जननांग की बात कर रहे हैं। घटाओं से तात्पर्य पुरुष शरीर में शुक्राणु के रक्षण हेतु अंडकोश शरीर के अंदर न होकर बाहर होते हैं, जिससे शुक्राणु सुरक्षित रहते हैं, और उनके रक्षण हेतु वहाँ जो बाल होते हैं उनको आपने जटा की संज्ञा दी है। पुरुष जननांग में कोई अस्थि अर्थात हड्डी नहीं होती, किंतु क्रेज में होने पर जब नसें तन जाती हैं तो वो भयंकर मजबूत हो जाता है। पुरुष जननांग ही सृष्टि का कारक है, किंतु ब्रह्मा नामक देवता नहीं है, वो तो पुरुष का एक अंग मात्र है। दीवार काटने से मतलब स्त्री संग सहवास से है। एक ही दृष्टि से मतलब पुरुष जननांग के एकमात्र छिद्र से है, जिसमें से दोनों कार्य मूत्र विसर्जन और गर्भाधान दोनों कार्य होते हैं, इसलिए उसको एक आंख की संज्ञा दी गई है। तो कलयुगी यूट्यूबर महोदय, आपके नाम से पता चलता है कि आप सनातन धर्म को मानने वाले माता पिता की ही संतान हैं। अतः आपको स्पेशल बताना चाहता हूँ कि हमारा धर्म क्यों आदर्श है, क्यों सनातन है, क्योंकि हमारे ही धर्म में सुई से लेकर जहाज तक सभी कुछ उत्तरित किया गया है। ये धर्म किसी एक व्यक्ति विशेष ईसा, मूसा, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर इत्यादि का बताया उनका खुद को फॉलो कराने का अपना संप्रदाय मात्र नहीं, बल्कि प्रकृति की शुरुआत से लेकर प्रलय काल और उसके बाद भी रहने वाला एकमात्र धर्म है। सनातन धर्म कहा जाता है, जो हमें इस लोक और परलोक के सभी विषयों में शिक्षा देता है। धन्य थे हमारे आपके सभी के वो पूर्वज ऋषिगण, जिन्होंने ये सभी जानकारी, विद्याएं, शिक्षा, शोध तब कर लिए थे जब विधर्मी शौच के बाद धोना भी नहीं जानते थे। सनातन ज्ञान का भंडार है, बस हम सबने अहिंसा को अपनाकर अपने पौरुष को मार रखा है, और रही सही कसर हमारी सरकारें हमको चतुर्थ श्रेणी नागरिक बनाकर पूरी कर रही है। जरूरत है हम सभी सनातनियों को संपूर्ण एकता की और सरकार को हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए दबाव बनाने की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आपके प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। अस्तु, जय श्री राम।